नमस्कार दोस्तों, आगाज़ योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिज़ल्ट है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिस रिज़ल्ट को लेकर चारों तरफ जो है निराशा की लहर है। चारों तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो लिस्ट से बाहर हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो नए हैं और लिस्ट में आ गए हैं। तो जो निराशा की लहर है चारों तरफ है, और उन निराशा बच्चों जो हैं, जो लोग बहुत परेशान हैं, अभी एक मैसेज मैंने देखा और वही मैसेज जो है मुझे मजबूर किया है इस वीडियो को बनाने के लिए। कि एक मैसेज था कि सर, मन ऐसा डिप्रेशन में चला गया है कि मैं सुसाइड कर लूँ, इस ज़िंदगी की लीला को समाप्त कर लूँ। तो दोस्तों, इस तरह के विचार अगर किसी भी कैंडिडेट को आ रहा है जिनका रिजल्ट एसएससी में नहीं हुआ है, एसएससी सीजीएल 2024 से नहीं हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। ध्यान से समझना। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी एज है, जो उम्र है, उसके हिसाब से आपको मैं ये जो सजेशन है मैं आपको देना चाहूँगा। ध्यान से समझिएगा। क्या सिर्फ एसएससी या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्य है? क्या उसी के लिए हम बने हैं? क्या ये ज़िंदगी जो है उसी के लिए हमें दी गई है? कतई नहीं। ये एक छोटा सा, एक बोलते हैं ना, हमारी ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको आप ज़िंदगी के ऊपर मत समझो। ये ज़िंदगी नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो एसएससी में नहीं हुआ लेकिन बहुत अच्छे कर रहे हैं ज़िंदगी में। इसलिए एसएससी को उस हिसाब से लेके मत चलो। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ आपके साथ गलत हुआ है। आपने कुछ ख्वाब देखे थे और अपने जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए मेहनत भी किया था, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से आपका जो नाम है उस लिस्ट में नहीं है। भले ही गलती एसएससी की हो या गलती टेक्निकल हो, गलती उस 9 क्वेश्चन का हो जो कि गलत हो गया था या चेंज किया एसएससी ने, या गलती उस जो नंबर बढ़ाया गया है उसका हो, नंबर घटाया गया है उसका हो। कुछ भी हो, ज़िंदगी सबसे बड़ी है। ध्यान समझना। और ये तो अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि सबसे अभी तो आप लोग जो है उस उम्र से गुजर रहे हैं जहाँ ज़िंदगी के चैलेंजेस अभी आए कहाँ हैं। ज़िंदगी का चैलेंजेस जो है वो उम्र बढ़ते बढ़ते और भी बड़ा होता जाएगा। आप जब आगे बढ़ेंगे, इवन आप जॉब में आ जाएंगे, आप मान लेते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, ईडी ज्वाइन कर लेंगे, सीबीआई में चले जाएंगे, तो भी आपको जो है ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहेगा, प्रॉब्लम आती रहेगी, और वो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से ज़्यादा भयानक और भयावह आ सकती है। आपने देखा होगा कि एक आईपीएस जो है वो भी सुसाइड कर लिया। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए समझिए कि ज़िंदगी सबसे ऊपर है, उसके बाद ही कुछ भी है तो उसके बाद ही है। इसलिए इस तरह के ख्याल तो बिल्कुल मत लाना। ज़िंदगी में अगर कुछ भी होता है तो कुछ अच्छे के लिए होता है। मेरे पिताजी मुझे सिखाया करते थे बचपन से ही, बस उस चीज़ को मैं अमल करते आया हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था, मेरे चैनल पे है वो वीडियो, कि कितना ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव आया था, कि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ जहाँ आप हैं। मैं भी सुसाइड और ये सब सोच रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो कितना ही फालतू की बातें थी, फालतू का जज्बात था, फालतू का चीज़ें थी। कि भाई हम किसको बताएं, क्या बताएं, मेरा नहीं हुआ, कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है। तो आप बोलेंगे सर अभी करें क्या, या भैया मुझे ये तो बताओ अभी करूं क्या। अभी आपके पास जो राइट है, अगर आपको लगता है कि आप सच हैं, अगर आपको लगता है कि आपके नंबर के साथ जाती हुई है, मार्क्स के साथ इधर उधर हुआ है, तो सिंपल है, मार्क्स का इंतजार करते हैं। एसएससी की साइट पे जो भी नंबर है, मार्क्स है, वो तो आ ही जाता है। अगर वो आने में देरी हो रही है तो आप आरटीआई लगा के मंगा सकते हैं। मार्क्स मंगा लीजिए जिसमें कि नॉर्मलाइज स्कोर समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन के कारण आपका नंबर बढ़ा है या घटा है, या वो जो 9 क्वेश्चन है उसके कारण इम्पैक्ट पड़ा है, या जो नंबर दिए गए हैं गिफ्ट के तौर पे उससे हुआ है। मतलब दूध का दूध पानी का पानी कब होगा, जब आपका जो मार्क्स है, एक्यूरेट मार्क्स, मतलब रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स पूरी तरह से आपके सामने आ जाए। या तो वो एसएससी ऑटोमेटिक साइट पे दे दे, या फिर आरटीआई के थ्रू आप मंगा लें। तो पहला काम तो ये कर लो। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्हाट्सअप ग्रुप और कोई टेलीग्राम ग्रुप पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी देखा है कि एक ग्रुप में अभी एक लिस्ट जो है वो सर्कुलेट हो गई है। लिस्ट में ये कहा गया है कि पैसे जमा किए जा रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये आप दीजिए, हम लोग पिटिशन लड़ने जा रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है कि अभी आप किस बेस पे, किस एविडेंस पे लड़ने जा रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि नंबर बढ़ गया मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, नंबर घट गया मैं कोर्ट में जा रहा हूँ? क्या इसको मान्यता मिलेगी? आप सोचो।
जीएस तो आप भी पढ़े हो, पॉलिटी आप भी पढ़े हो, तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। मैं ये अपील करता हूँ आप सबको, आप अपना भी दिमाग लगाओ। पिटिशन फाइल कर देने से क्या हो जाएगा, आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा। जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं होगी, जो कि कल के जो लाइव थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो दिल्ली के जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं सीएम झा, उनको मैंने बुलाया था। पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रभाकर झा, उनको बुलाया था। आपने वो वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। उन्होंने एक बात कही है कि जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा, पिटिशन फाइल करने का कोई मतलब नहीं है। वहां पर जज्बात और इमोशन काम नहीं आता है, वहां पर काम आएगा एविडेंस, प्रूफ, सबूत। वो इकट्ठा करिए ना। आप क्यों बहकावे में आ रहे हैं, किसी को 2000 दे रहे हैं, किसी को 5000 दे रहे हैं। क्या लगता है ये एक बार 2000 दे के हमको मिल जाएगा? कोर्ट का काम इतना आसान है क्या? आप अभी फाइल करेंगे, कैट में जाएंगे, फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अरे बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है कोर्ट में। क्या उसमें घुसना इतना आसान है? अगर इतना आसान होता तो मैं कब का आप लोगों को अपील कर दिया होता। लेकिन नहीं, अभी आपके पास एविडेंस आना चाहिए, आपके पास प्रूफ आना चाहिए। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो दरख्वास्त है आप लोगों से, पहले तो र्यूमर के पीछे भागना बंद करो। जैसे अभी एक वीडियो आया था कि 90 नंबर बढ़ गया, और अभी समझ में आ रहा है कि वो 90 नंबर जो है गलत था, वो 90 नंबर जो है वो फेक था। इसलिए र्यूमर को छोड़ो। जब तक एसएससी से मार्क्स नहीं मिलता है तब तक आप कुछ भी जो है मतलब मत एक्सेप्ट करो कुछ भी। और कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी पिटिशन फाइल, ये सब फेक चल रहा होगा। और बाद में पता चलेगा कि एक तो एसएससी ने आपके साथ चीट किया जो आपको लगता है, और दूसरा फिर ये फेक पीडीएफ और फेक ग्रुप ये सब चालू हो गया है। तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि पहले मार्क्स लो और एविडेंस इकट्ठा करो, और ज़बरदस्ती फालतू का डिप्रेशन में नहीं जाना है। ज़िंदगी में बहुत सारे कलर हैं, एसएससी वन ऑफ द कलर है, बहुत सारे कलर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा फेल कर गया 2018-19 में, अभी वो ज़बरदस्त यूट्यूबर बना हुआ है, बहुत लाखों रुपए कमा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि एसएससी फेल हो गए तो ज़िंदगी की लीला समाप्त कर लो, कतई ऐसा मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।